अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जी हेल्थ केयर एंड कुकिंग। बनाएंगे आज चिकन की रेसिपी। इतनी मज़ेदार। इसके लिए एक ले लेना है 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल। हम इसमें डाल देंगे 3 बड़े साइज़ के प्याज और जी चंद जवे जो हैं वो लहसुन के। ऑयल जब अच्छी तरह से गर्म हो गया तो हमने इसमें डाल दिए प्याज और लहसुन और करते हैं जी इसको लाइट ब्राउन कलर के। देखें जी ये व्यूअर्स के इसका लाइट ब्राउन कलर होने के करीब है। हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर जो प्याज ब्राउन करने की ट्रिक है वो बहुत अहम होती है, क्योंकि इसका जो सालन बनता है उसके कलर का जो डिपेंड है वो इस पर होता है। मसाले हैं, हल्दी है, काली मिर्च है, नमक है और सुरख मिर्च हस्ब ज़रूरत जी जितनी जितनी आप पसंद करते हैं उतनी आप मिर्च डालें। 1 चम्मच वैसे तो काली मिर्च है, 1 चम्मच सुरख मिर्च है और लहसुन नमक है। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और पहले हम मसाले डालेंगे, बाद में ही पानी डाल दें, क्योंकि इससे जो कलर आता है वो ज़बरदस्त आता है सालन का। तो चिकन कढ़ाई की जो रेसिपीज़ हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये हम आज शोरबे वाला सालन बनाएंगे, जिसमें हम इसको करेंगे ग्राइंड, ताकि जो शोरबा है उसमें जी अक्सर लोगों के कमेंट आते हैं कि सालन हमारे में प्याज जो है वो नहीं मिक्स हो रहे, वो शोरबे के अंदर नज़र आते हैं। तो इसका बेहतरीन हाल ये है जी कि इसको आप ग्राइंड कर लें। एक तो टाइम की बचत होती है। देखिए ग्राइंड करने के बाद हमने इसको कढ़ाई में डाला है तो कितना अच्छे से ये मिक्स हो चुका है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से। इसमें एक ज़रा भर भी प्याज जो है वो साबुत नहीं है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 किलो चिकन। इसको हमने अच्छी तरह से साफ़ करके रखा हुआ है। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद खुश्क हो जाए जब आपने इसको दोबारा से डाल देना है, और जी इसमें पानी नहीं डालना, और इसको अच्छी तरह से आपने फ्राई करते रहना है। फ्राई करते रहना है आपने जहाँ तक कि इसका जो कलर है गोश्त का, चिकन का, ये लाइट ब्राउन कलर का आ जाए। आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना उस वक्त तक जब तक इसका कलर ना चेंज आ जाए। हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 2 से 2 अदद। साथ ही हम टमाटर डालेंगे इसमें बारीक चॉप्ड किया हुआ 1 अदद, और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1 दही की प्याली। ये देखें, ये तकरीबन 1 कप बनता है दही। हम इसमें ये डाल देंगे और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको लगा देंगे थोड़ी देर दम, ताकि जो चिकन है वो अच्छी तरह से गल जाए अंदर तक। जो दही है उसकी वजह से इसका टेस्ट ज़बरदस्त आएगा, और इसको हम गलने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए रख देते हैं जब तक इसका जो दही का पानी जो है वो खुश्क नहीं हो जाता। ये देख सकते हैं जी व्यूअर्स, इस तरह से आपको दम लगाने के बाद ये देखें जी पानी जब खुश्क हो गया तो इस तरह से कुछ हमारा जो सालन है उसकी शक्ल बन गई है। इसका जो ये देखें कलर भी ज़बरदस्त आएगा। फ्राई करने से ये होगा कि जो चिकन है इसकी गोश्त वाइट कलर का नहीं रहता, क्योंकि वाइट अगर है तो उससे वो लुक अच्छी नहीं आती जब तक ये लाइट ब्राउन कलर का ना हो जाए। खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला पिसा हुआ तकरीबन मैं इसमें 1.5 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। जब बुनाई करने के बाद, जब बुनाई ख़त्म हो जाए उसके बाद, सारा पानी खुश्क करने के बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट तक दोबारा भूनना है अच्छी तरह से। साथ ही मैं इसमें पानी डाल दूँगी 1 लीटर के करीब। आपने इतना पानी डाल लेना है और जी इसके पकने का इंतज़ार करना है। इसके पकने की निशानी ये होती है पानी की कि इसके जब तक ये इसका जो शोरबा होता है, पानी होता है, ये पकता नहीं तो इसके ऊपर जाग सी आ जाती है। लेकिन जब ये पक जाता है तो जाग जो होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये देखें जी जाग बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। इसका मतलब ये कि हमारा जो पानी है, शोरबा है, वो बिल्कुल पक चुका है, बोटियाँ गल चुकी हैं, कोई प्याज नहीं नज़र आ रहा, लहसुन नहीं नज़र आ रहा, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा। ये थोड़ी सी ट्रिक थी शोरबे के हवाले से जो मैंने आपको बतानी थी कि इसका बेहतरीन हाल यही होता है कि अगर आप इसको ग्राइंड कर लें तो इससे इसका जो टेस्ट है वो भी अच्छा आता है, और जी ग्रेवी से हमारा जो शोरबा है वो बहुत मज़े का तैयार हो जाता है। फाइनल लुक आपको दिखाती चलूँ जी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए करेगा जो मेरे चैनल पर नए हैं। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।